जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मरकट आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और आवश्यक आसन है। आवश्यक क्यों कह रहा हूँ ये पहले समझें। ये आसन जो है कमर दर्द के लिए बहुत ही सुंदर आसन है और शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कभी कमर में दर्द नहीं हुआ हो। कभी ना कभी किसी न किसी वजह से कमर में होता रहता है दर्द। कारण कुछ भी हो सकते हैं और कमर दर्द के लिए तो ये ज़बरदस्त आसन है। पूरा हमारी कमर के लिए, पूरी स्पाइन के लिए बहुत ही सुंदर और आवश्यक यह आसन मैं कहूँगा। सर्वाइकल वाला क्षेत्र प्रभाव में आता है। रीढ़ की सारी गोटियाँ फ्लेक्सिबल होती हैं। लंबर वाला एरिया, लंबर पेन जो भी होता है, कमर संबंधी जो भी विकार हैं, उन सब के लिए यह आसन बहुत ही सुंदर आसन है। रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी भी इस आसन से बढ़ती है। लेट के किए जाने वाला यह आसन है और कोई भी व्यक्ति इस आसन को कर सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें सावधानियां नहीं है। सिर्फ वो लोग जिनके मतलब रीढ़ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, सीजरियन कोई प्रॉब्लम है या कोई नसों की कोई ज़्यादा ही दिक्कत है, जैसे बोन मैरो का प्रॉब्लम किसी में होता है या किसी का एक्सीडेंट टाइप के इस तरह के दोष किसी में हों, तो वो इस आसन को न करें। बाकी कमर दर्द किसी को हो तो तुरंत ही इससे आराम आ जाता है। मैं एक उदाहरण द्वारा बताऊंगा कि आज से करीब 10-12 साल पुरानी बात होगी। कोई सज्जन आए तो उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो बोले कमर में दर्द हो गया। हमने कहा बताएं हम ये मरकट आसन करें। तो हमने कहा ये लेट के करना होता है। बोले मैं तो बैठ ही नहीं पाऊँगा और लेट गया तो मैं उठ ही नहीं पाऊँगा। कहते मैं तो ऊपर खड़े खड़े लेटता हूँ इस तरह से। कह रहा हमने कहा कोई बात नहीं, हम लिटा देंगे, उठा भी देंगे। उनको लिटा करके हमने ये अभ्यास कराया। बेचारा बैठ भी बड़ी मुश्किल से, हमने उसे बिठाया, बड़ी मुश्किल से लिटाया और एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल वो अपने आप उठने बैठने लग गया और 15-20-25 दिन तक तो वो जो है बिल्कुल करने लगा। कमर दर्द बिल्कुल हल्का सा नाम मात्र का रह गया। 1-2 महीने तक वो हमारे पास आया और उसके बाद बिल्कुल कमर संबंधी विकार उसको बिल्कुल ठीक हो गए थे। चलने फिरने जो मतलब बैठ भी नहीं पा रहा था। मतलब मैं बड़ा ताजुब होता, 20-22 साल का लड़का और कह रहा मैं बैठूंगा तो उठूंगा कैसे। बड़ा ताजुब हुआ सुन के। लेकिन हमें इस बात का बड़ा संतोष रहा कि हमारे पास आया और ये ठीक होकर बिल्कुल चले गया। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं बैठूंगा तो उठूंगा कैसे, तो इसलिए एग्जाम्पल मैंने अपना बताया कि इस तरह से हमने किया। तो ये आसन सभी के लिए, जिसका कमर दर्द नहीं भी हो रहा है वो भी करें, जिसका हो रहा है तो उसका तुरंत ही जो है इस आसन को करने से ठीक हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि खाली कमर दर्द के लिए है। इससे हमारा जो है लंग्स, हृदय पूरी तरह से प्रभाव में आते हैं। उनकी सक्रियता बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है और छाती हमारी फैलती है पूरी इसमें। और छाती में जो भी ऐसा है कंठ संबंधी जो विकार है, बलगम जो होता है, कफ कोल्ड सब होता है, वो भी इस आसन को करने से दूर होता है। कब्ज के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जब हम इधर और उधर जो है हमको जो है मोड़ना होता है, अभ्यास के दौरान आप देखेंगे तो हमारा जो है पूरे पेट की मांसपेशियाँ प्रभाव में आती हैं। उनके एंगल्स चेंज होते हैं इधर से इधर घूमने में और उनमें जो है रक्त का प्रभाव पूरी तरह से होता है। मांसपेशियाँ वहाँ की जो हमारी अंदर पेट की होती हैं वो सुदृढ़ होती हैं। हमारी बड़ी आँत छोटी आँत प्रभाव में आती है और कब्ज संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। निष्कासन सहज होता है। इसके अलावा शुगर संबंधी जो भी विकार हो, शुगर के लिए तो मतलब बहुत ही सुंदर यह आसन। पैंक्रियास प्रभाव में आती है, किडनियाँ प्रभाव में आती है, मतलब पूरा का पूरा पेट हमारा प्रभाव में आ रहा है। घुटने हमारे मोड़े हुए रहते हैं, घुटने फ्लेक्सिबल होते हैं। कंधे, कोहनी, कलाई के जॉइंट्स हैं वो खींचते हैं, प्रभावित होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके विकार दूर होते हैं। बहुत ही सुंदर यह आसन। इस आसन से हमारे कंधे पुष्ट होते हैं। यहाँ पे जो हार्डनेस होती है, लोगों के देख के हाथ जो है ना ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं तो ऐसे ही जाता है या आगे आगे जाएगा, इस तरह से कान के साथ पीछे इस तरह से नहीं जाता है। तो कंधे हमारे पुष्ट होते हैं। उंगलियों तक के जॉइंट्स हमारे प्रभाव में आते हैं
और फ्लेक्सिबल होते हैं। घुटने, एड़ियाँ, जंघाओं की जो मांसपेशियाँ जो हैं हमारी इस आसन को करने से प्रभाव में आती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। जंघाएँ किसी की ज़्यादा हैवी होती हैं, मोटी होती हैं, तो वो पतला करने के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। पसलियाँ भी प्रभाव में आती हैं, पुष्ट होती हैं। हमारा जो है दमा संबंधी रोग भी किसी को हो तो उसमें भी यह आसन किया जा सकता है। हृदय संबंधी विकार किसी को हो तो इस आसन से वो भी दूर होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर मतलब बीपी भी हमारा जो है इस आसन को करने से नॉर्मल रहता है। इसके अलावा हमारा पूरी की पूरी स्पाइन जब खिंचती है प्रभाव में आती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसके अलावा ऊपर हमारे जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो यहाँ पर बहुत से नसों और नाड़ियों का एक प्रकार से जाल बना होता है। जब हम यहाँ पर इस आसन को करते हैं तो वहाँ पर भी किसी का तरह से रक्त का जमाव नहीं होता है। सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से इस आसन को करने से होता है। यह आसन सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक। देखें करते कैसे हैं इस आसन को। अब जब घुटने मोड़ेंगे, एड़ियाँ जंघाओं से लगी हुई, घुटने से घुटने मिले हुए, जंघाओं से नहीं मिलते इस तरह से हाथ से पकड़ के जंघालों पर इस तरह से कर सकते हैं। हमारे तो ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन जिनके नहीं मिलते इस तरह से मिलने। अगर जिसके यहाँ भी रहते हैं कोई बात नहीं है, जिसकी मतलब प्रॉब्लम है ज़्यादा तो वो, लेकिन इसका मेन ये है कि आपकी जो है एड़ियाँ जो है जंघाओं से लगी हो, भुजाएं जो है आजू बाजू फैलाएंगे। अब जो है घुटने जाएंगे दाईं तरफ और दृष्टि बाईं तरफ, नेत्र बंद रहेंगे। और देखिए किस तरह से, इस तरह से घुटने की घुटना, बायां घुटना जो है आसन से लगा हुआ और बायां कान भी आसन से लगा हुआ, भुजाएं खींची हुई। घुटने से घुटने को दबाना है, प्रभाव महसूस किया जा सकता है। करने से पता चलता है कि कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। पसलियों पर प्रभाव पड़ रहा है, कंधे, कोहनी, कलाई और हाथों की उंगलियों तक के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, महसूस किया जा सकता है। रुकना है, रुकने से ही लाभ होता है। धीरे धीरे मध्य में अब जो है घुटने जाएंगे बाईं तरफ और दृष्टि दाईं तरफ। धीरे धीरे घुटने के ऊपर घुटना और दायां कान आसन पर टच होता हुआ। हृदय, फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं। बड़ियाँ छोटियाँ प्रभाव में आते, कब्ज संबंधी विकार दूर होते हुए मधुमेह जैसे रोग इस आसन को करते हुए प्रभाव में रहते हैं। ध्यान रहे, घुटने से घुटने को दबाना है और महसूस किया जा सकता है, पसलियों पर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। करोगे तो पता चलता है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जब आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो बिल्कुल उस आसन के साथ जिए, लेकिन कहाँ कहाँ शरीर में प्रभाव पड़ता है। अब दूसरी में क्या करते हैं, थोड़ा घुटने में थोड़ा दर्द और इतना थोड़ा घुटना थोड़ा फैला देंगे इस तरह से। अब घुटने दाएं और दृष्टि बाएं, ऐसे इस तरह से भुजाएं ऐसी खींची हुई रहेंगी, ढीलापन बिल्कुल नहीं होने। स्थिर सुखम आसनम, आसन वही है, स्थिरता है, हिलडुल नहीं, सुख की अनुभूति हो रही है, वही आसन है। कमर संबंधी विकार दूर होते हुए पूरी स्पाइन हमारी जो है एक बिल्कुल एंगल में है, महसूस किया जा सकता है प्रभाव को। पूरी स्पाइन प्रभाव में आती हुई और सशक्त स्पाइन हमारी होती हुई। इसी तरह से आप घुटने जाएंगे बाईं तरफ और दृष्टि दाईं तरफ, भुजाएं खींची हुई रहेंगी। सर्वाइकल वाला क्षेत्र महसूस किया जा सकता है। मस्तिष्क में भी प्रभाव महसूस किया जा सकता है।
बहुत ही सुंदर आसन। जैसे मैंने एक बार किया तो आपको इसको लगभग 5-7 मिनट कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी और बहुत ही लाभ इससे मिलेगा। अगर मोटापा ज़्यादा है तो कमर भी जो है स्लिम हो जाती है, उसका मोटापा भी कम हो जाता है। मैं और इसका और एक गति के साथ ही बताऊंगा अगली वीडियो में, गत्यात्मक के बारे कि किस तरह से आप जो है वेट कम करने के लिए यह आसन और कमर पतली करने के लिए भी इस आसन को किया जा सकता है। लेकिन जो लोगों को कमर संबंधी विकार है, दर्द है, तो वो जो है जिस तरह से मैं अभी करके बताया रुक के करना है, तो मतलब 1-2 दिन में ही जो है यह आसन करते हैं तो कमर संबंधी विकार आपके तुरंत, दर्द है तो तुरंत ठीक हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, कई लोगों को मैं करा चुका हूँ। एड़ी पन्नी मिलाएं, दाहिनी कोहनी का सहारा लेके उठ के बैठें। कभी भी प्रैक्टिस में रखें कि अब कभी आप लेटे हुए हैं और लेट के वापस उठना हो तो दाईं करवट से ही उठना चाहिए, दाहिनी कोहनी को नीचे टिका करके ही उठना चाहिए। ये आप अपनी दैनिक उसमें शामिल करें कि दाएं तरफ से उठने का अभ्यास हमेशा ही रहे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस आसन को अवश्य करें। ये था मरकट आसन। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।